ने अभी हाल ही में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स। आप सभी का देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो मिलना शुरू हो गया है। मैंने इससे पहले आप लोग को इन्फॉर्म भी किया था कि जब भी आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स मिलने शुरू होंगे मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा और आपको इन्फॉर्म करूँगा कि आप लोग को मार्क्स कैसे चेक करना है। अब देखो जिनको मार्क्स मिल गया है वो तो अभी चेक कर लेंगे, जिनको मार्क्स नहीं मिला है उनको क्या करना है, कब तक उनको मार्क्स मिलेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। और यहाँ पर आप लोग के कुछ प्रॉब्लम्स हो लेंगे, जैसे कि जिनका एग्ज़ाम मिस हो गया है अब उनको क्या करना चाहिए, या फिर जिनको कम मार्क्स मिले हैं उनको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी एनयूएस के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी सितंबर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे, आप लोग अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स को यहाँ पे चेक करो और आप लोग पता करो कि आप लोग को मार्क्स मिला है कि नहीं मिला है। कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो असेसमेंट टाइप में आपको 2 असेसमेंट मिलेगा, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा सबमेटिव असेसमेंट। देखो इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है और इनके मार्क्स आपको कब मिलता है। ठीक है, जैसे कि इन शॉर्ट यहाँ पे बता दूँ, अभी जो आप लोग को यहाँ पे मार्क्स मिले हैं ना वो सबमेटिव असेसमेंट के मिले हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चेक करना है। यहाँ पे जिसमें भी आपको मार्क्स मिले हैं ना वो आपको क्या समझना है कि आपने उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था उसके मार्क्स आपको मिले हुए। और आपको यहाँ पे चेक करने के लिए रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। एक स्टूडेंट्स का डाटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि सबमेटिव असेसमेंट के मार्क्स को कैसे हम चेक करते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स को हम कैसे चेक करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स को देखने का। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे अभी यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स को चेक कर रहे हो और अब अगर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ मार्क्स वगैरह आपके दिख नहीं रहे, ना ही आप लोग का यहाँ पे जो नेम है, जो डिटेल्स है आप लोग का वो दिख रहा है, ना सब्जेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि आपको जो मार्क्स मिलने हैं ना वो आपके टीचर देंगे आपके रिजल्ट के एंड में। ठीक है, यानी कि जब आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आप लोग का रिजल्ट आएगा उसी में आप लोग को फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो जो आप लोग क्लासेस लेते हो एनयूएस में, जो एनयूएस में आप लोग फाइल वगैरह मेंटेन करते हो, जो कॉपी वगैरह मेंटेन करनी होती है, या जो ऑफलाइन क्लासेस आपको लेनी होती है, जब ये सारी चीज़ें आप लोग लेते हो ना तो उसके आप लोग के एनयूएस जो है कुछ आपको मार्क्स देती है जो कि आपके टीचर के हाथ में होता है, जिसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो आपको देंगे कि नहीं देंगे। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जो है ना कुछ सालों से, यानी कि 1-2 सालों से आप लोग के मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। डायरेक्ट कब दिए जाते हैं, डायरेक्ट आप लोग के जब रिजल्ट आते हैं ना उसी में आपको पता चलता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको आपके टीचर ने कितने दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देखो अगर आपके टीचर के मन में आया तो आपको मार्क्स दे भी सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में और नहीं भी दे सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। ये जो मार्क्स होता है ना 5 या 6 नंबर का मार्क्स होता है। ठीक है, यानी कि जो क्लासेस वगैरह आप लोग अटेंड करते हो, कॉपी वगैरह मेंटेन करते हो, अटेंडेंस देते हो संडे टू संडे जाके, जैसे कि कुछ क्लासेस जो होती है ना एनयूएस में यहाँ पे कंपलसरी है, जैसे कि जो आप लोग की क्लासेस लगनी होती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाली, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले लगती है, वो क्लासेस जो होती है ना आप लोग के लिए यहाँ पे मतलब कंपलसरी होता है, जिसको आपको लेना होता है और उसी के आप लोग के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, पहले तो आप लोग ये देख पाते थे, लेकिन अब जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स नहीं दिखेंगे क्योंकि रूल्स चेंज हो गया है। अब आप लोग को फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जानने के लिए आपको थ्योरी एग्ज़ाम के रिजल्ट तक का वेट करना होगा। जब रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा तो उसी में आपको पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के फॉर्मेटिव असेसमेंट में मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब यहाँ पे समझ लिए हो। अब देखो यहाँ पर एक बार हम सबमेटिव असेसमेंट के मार्क्स को आपको दिखा देते हैं कि कैसे चेक करना है। तो सबमेटिव असेसमेंट जो होता है ना, जो आप लोग अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हो, फाइल दिए हो और अगर आपका वाइवा हुआ है, तो ये सब जो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए हैं ना रिटन वाला, उसको हम कहते हैं कि आप लोग का सबमेटिव असेसमेंट हुआ है।
तो सबमिटिव असेसमेंट के जो मार्क्स हैं ना आप सभी को मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है। हाँ, अगर नहीं मिला है तो उस केस में क्या करना है ये भी हम जानेंगे। तो एक बार हम और डिटेल डालते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सबमिटिव असेसमेंट और उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका सबसे पहले ऊपर डिटेल आएगा पूरा कि आपने एडमिशन कब लिया था, नाम आपका क्या है, रोल नंबर क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबमिटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो भी आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हैं वो सब्जेक्ट दिखेंगे और उसके आप लोग के सबमिटिव असेसमेंट के मार्क्स दिखेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था, इनको 3 नंबर मिला है, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि रिटन एग्ज़ाम आपका हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 20 नंबर का होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 20 नंबर का नहीं होता है, किसी का 30 नंबर का होता है, किसी का 60 नंबर का होता है, ठीक है। किसी का 60 के अलावा 50 नंबर का भी होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना आप लोग के किस पे डिपेंड करते हैं, आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक आध सब्जेक्ट में आपको गिनवाऊँ तो डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया, ये 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। फिजिकल एजुकेशन यानी योग हो गया, ये 60 नंबर का आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। और भी आप लोग के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होते हैं 60 नंबर के होते हैं, ठीक है। कुछ फेमस कोर्सेज गिनाऊँ जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और भी मतलब कि जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं 20 नंबर के, ठीक है। और ये जो मार्क्स आपको मिले हुए हैं ये 20 नंबर से मिले हुए हैं या तो आप लोग के 60 नंबर से मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि इनको जो मार्क्स मिला हुआ है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 नंबर मिला हुआ है, यानी कि देखो इनका जो 20 में से है 3 नंबर मिला हुआ है। बाकी इनको सबमिटिव असेसमेंट के अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट में कितना मिलेगा ये कब पता चलेगा इनको, जब इनका रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। और योगा में ये देखोगे तो 20 नंबर लाए हुए हैं, यानी कि योगा 60 नंबर का हुआ होगा, तो 60 नंबर का में से इनको 20 नंबर मिला हुआ है। तो मार्क्स तो आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, ठीक है। मार्क्स अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टडी सेंटर वालों ने आपको मार्क्स अभी तक अलॉट किए नहीं है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था जो मार्क्स आप लोग को मिलता है वो आपके स्टडी सेंटर के टीचर देते हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते ना एनयूएस इसमें कुछ कर सकता है कि मार्क्स आपको जल्दी दे दे या टाइम से दे दे, ठीक है। तो अगर आपको मार्क्स अभी तक नहीं मिले हैं ना तो किसकी गलती है, जो आपके स्टडी सेंटर के टीचर हैं उनकी है। वो अभी तक आपको मार्क्स चढ़ाए ही नहीं है ऑनलाइन, नहीं तो आप लोग को मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलते। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अभी तक नहीं मिले हैं ना उनको यही मान के चलना है कि उनके टीचर ने अभी तक उनको मार्क्स अलॉट नहीं किए, ठीक है। अब देखो रीज़न काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टडी सेंटर के टीचर होते हैं जो मतलब लेट मार्क्स अलॉट करते हैं। कुछ स्टडी सेंटर के टीचर ऐसे होते हैं जो टाइम से उनके मार्क्स चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखो मार्क्स अभी तक नहीं मिला है ना तो उस केस में ज़्यादा घबराना नहीं है। एनवीएस के जो स्टडी सेंटर्स वाले होते हैं वो थोड़े से मतलब ऐसे होते हैं, उनका मतलब यही होता है कि वो लेट थोड़े से मार्क्स वगैरह को अलॉट करते हैं, ठीक है, अपडेट करते हैं। तो जिनको मार्क्स नहीं मिला है वो तो घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप लोग को मार्क्स देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्क्स को अपना चेक कर लेना, जिनको नहीं मिला है वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे 1 से 2 हफ्ता, ठीक है। उनको भी मतलब मार्क्स मिल जाएगा, उनके टीचर दे देंगे। अब देखो जिनको कम मार्क्स मिला है ना, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे बोल रहे होंगे कि सर हमें तो बहुत कम मार्क्स मिला है, तो देखो मार्क्स जो है ना ये आपके एक तरीके से ये भी आपके टीचर के हाथ में ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप फाइल जमा करा रहे हो और रिटन एग्ज़ाम कैसा दे रहे हो, वाइवा कैसा दे रहे हो, ये सब डिपेंड करता है कि आपने कैसे मतलब की चीज़ें मतलब अपना किए हो, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को जो है आपके टीचर मार्क्स आपको अलॉट करते हैं। तो मार्क्स अगर आपको कम मिला है ना तो उस केस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने पैसा नहीं दिया था तो हमें मार्क्स कम दे दिया है। देखो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हद तक ठीक है, बट अगर आपने रिटन एग्ज़ाम ज़बरदस्त दिया है ना, रिटन एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया है, तो उस केस में आपको ये सब चीज़ों की शिकायतें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एनयूएस है। और समेटिव असेसमेंट में यहाँ पे टीचर के हाथ में मार्क्स ज़रूर होता है, लेकिन उस पर कंट्रोल पूरा नहीं होता है उनका, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ रहे हो तो वो 0 कभी नहीं लगा सकते। या आप मान के चलो कि 20 के 20 सही करके आ रहे हो या 20 में से 15 सही करके आ रहे हो तो वो 2 नंबर 3 नंबर कभी नहीं देंगे आप। इतनी उनकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। एनयूएस को भी उनको जवाब देना होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग मत समझा करो कि मैंने मार्क्स कम आए हैं क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए थे, टीचर मांग रहे थे, ऐसा आपको नहीं सोचना है बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी देखो जिनको कम मार्क्स आए हैं
देखो इसमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन वगैरह का तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो दोबारा से आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के साथ साथ थ्योरी एग्ज़ाम भी देना होगा। ठीक है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स थ्योरी एग्ज़ाम दे देते हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो पहले दे देते हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को दोबारा से देना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और याद रखना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग की कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इक्वल टू 33% ले आओगे तो पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 33% लाना ही होगा अलग से पास होने के लिए। थ्योरी में तो लाना ही है 33%, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको 33% लाना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो कि आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपके पास बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी के मान के चलो कि आप लोग का थ्योरी का एग्ज़ाम जो हो रहा है वो भी हो रहा है। तो अगर आप 12वीं क्लास में बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस केस में बायोलॉजी की थ्योरी में भी आपको 33% लाना होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी आपको 33% लाना होगा, तब जाकर आप लोग का यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लियर होगा, यानी कि पास आप माने जाओगे। किसी एक में भी अगर आपका 1% भी कम रहता है 33% से तो उस केस में आप फेल माने जाओगे। लेकिन एनीवेज में सिर्फ 12वीं क्लास के लिए है ये, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। 10वीं क्लास का क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पे मान के चलो कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दिए हो, थ्योरी में भी दिए हो। ठीक है, सपोज करो कि थ्योरी में आपके कम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ज़्यादा है, तो दोनों आपके ऐड होकर अगर 33% बनते हैं तो आप पास माने जाते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ, ये पासिंग क्राइटेरिया जो होता है। बाकी देखो आप लोग मार्क्स को चेक करो, मार्क्स आपको नहीं मिले तो आपको घबराना नहीं है, मार्क्स आपको अगले 1 से 2 हफ्ते में मिल जाएगा। कम मिला है तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा, अगर चाहते हो इम्प्रूवमेंट करना तो कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलेंगे और आप लोग का पब्लिक एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो दिसंबर तक अभी तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि दिसंबर में आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चाहोगे ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आप लोग के लिए अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो पूछ लेना।